The man behind 31.179 billion yen, 190 से भी ज़्यादा वर्कर्स एंड ओवर 40 years ऑफ लेगेसी इज ब्रोकन टुडे। अपने किसी फेलियर से नहीं बल्कि चैट जीपीटी की वजह से। इमेजिन, एक जॉब के लिए आप रोज़ाना मेहनत करते हो और जब सिलेक्शन का दिन आया तो एक अमीर ज़्यादा कुछ रुपए देकर डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ यहाँ पे चल रहा है। स्टूडियो गिबली स्टाइल आर्ट, जिसे क्रिएट करने के पीछे ना जाने कितने ही लोगों की मेहनत है, आज सब 2000 की सब्सक्रिप्शन में पॉसिबल है एंड इवन फ्री में भी। बैक इन 2016 एक बंदा आया था, उसने एक कंसेप्ट शो किया AI जनरेटेड एनिमेशन का कि कैसे AI की हेल्प से हम वो क्रिएट कर सकते हैं जो इमेजिनेशन से भी परे है। एंड हिज फेस ड्रॉप्ड। मियाजाकी को ये एक इंसल्ट लगी। ही सेड कि तुम लोग वो पेन कभी नहीं जान पाओगे जो एक मास्टरपीस को तैयार करने के पीछे लगती है। एंड आई टोटली एग्री। भाई, तुम कोई भी बंदा उठा लो, पर्टिकुलरली स्टूडियो गिबली वालों की बात नहीं है, कोई भी बंदा उठा लो, चाहे वो लेजेंडरी किशिमोटो सर हो या तोयोतारू, कोई भी इससे खुश नहीं होता। एक आर्टिस्ट का पेन एक आर्टिस्ट ही जान सकता है। और आगे वो ये भी बोलते हैं कि मैं कभी उसका यूज नहीं करूंगा। ये बात 2016 की है एंड नाउ कट दिस टू 2025। रिसेंट वीक में चैट जीपीटी ने एक नया फीचर डाला है, इमेज टूल, जो किसी को भी स्टनिंग विजुअल्स क्रिएट करके दे सकता है, वो भी स्टूडियो गिबली स्टाइल में। और कुछ घंटों में ही पूरा सोशल मीडिया इन इमेजेस से भर गया, चाहे वो अपनी इमेजेस हो या किसी हीरो की। मूवीज की आइकॉनिक क्लिप से लेकर स्पोर्ट के बेस्ट मोमेंट के इमेजेस तक, सभी में आपको स्टूडियो गिबली स्टाइल दिख जाएगा। इवन सैम ऑल्टमैन ने ट्वीट किया है, इट्स सुपर फन सीइंग पीपल लव इमेजेस इन चैट जीपीटी बट आवर जीपीयू इज मेल्टिंग। जी हाँ, उनका सर्वर क्रैश हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा भाई ट्रैफिक उनकी वेबसाइट पे चैट जीपीटी पे जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेजेस को गिबली स्टाइल इमेजेस में क्रिएट करने के लिए। We are going to temporarily introduce some rate limits while we work on making it more efficient. Hopefully won't be long. देख लो भाई, चैट जीपीटी फ्री टायर विल गेट 3 generations पर डे। तो अभी के लिए इन्होंने ऐसा कर दिया है कि जिसके पास सब्सक्रिप्शन है सिर्फ वही इस चीज़ को कर सकता है। फ्री जनरेशन की लिमिट 3 होती थी, वो 1 कर दी है। अगर आपका एक बारी में नहीं बना तो आपको अगले दिन का वेट करना पड़ेगा फ्री के लिए, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा आ रहा है इनकी साइट में कि इनको ऐसा करना पड़ा। और होपफुली इन्होंने ऐसा भी लिखा है कि कुछ दिनों में वापस 3 की लिमिट डाल देंगे। नाउ इमेजिन, आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत अगर 2000 के सब्सक्रिप्शन में कुछ सेकंड की हो जाए तो हाउ विल यू फील? मियाजाकी इज ब्रोकन टुडे, एक लाइन का प्रॉम्प्ट वर्सेस हिज कैरियर, ये बहुत बड़ा इशू है। फॉर हिम गिबली मैजिक उसके हैंड ड्रॉन आर्ट से आया, वो भी 1-2 दिन की मेहनत से नहीं बल्कि कई साल के फेलियर और एक्सपीरियंसेस के बाद। उसका स्ट्रगल ये मशीन्स कभी फील नहीं कर पाएगी। उनके लिए AI कभी आर्ट को रेप्लिकेट ही नहीं कर सकता। बट सवाल ये है कि क्या सच में एनिमेशन इंडस्ट्री खतरे में है? मेरे हिसाब से मियाजाकी इज राइट। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या AI आर्ट बना सकता है, बल्कि क्वेश्चन ये है कि क्या सच में AI को आर्ट बनाना चाहिए? If you ask me how to make Ghibli style art, it's not difficult. ये प्रॉम्प्ट यूज करो, कुछ सेकंड में आपकी इमेजेस बन के तैयार हो जाएगी। बट अगर मैं आप लोगों को उसके पीछे की मेहनत बताऊं तो शायद आप भी पीछे हट जाओगे। पहले भी ये दौर आ चुका है। एक टाइम पे सिर्फ पेंटिंग्स चलती थी, फिर आया ज़माना डिजिटल आर्ट का, जिससे ऐसा लगने लगा कि शायद नेचुरल हैंड ड्रॉन आर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। कैमराज आए, उससे ऐसा लगा कि अब पिक्चर्स कौन बनाएगा, डायरेक्ट क्लिक करेगा और ख़त्म बात। ऐसे ही थ्रू आउट द हिस्ट्री आर्ट के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें आई है,
बट आर्ट मैनेज टू सर्वाइव। एक आर्टिस्ट का आर्ट इतना यूनिक होता है जितना यूनिक हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं। उसी वजह से शायद अभी तक ये इंडस्ट्री टिकी हुई है। मैं ये भी मानता हूँ कि एक वक्त ऐसा था कि आर्ट इंडस्ट्री का कोई मुकाबला ही नहीं था, और आज उसके कॉम्पिटिशन्स में इतने लोग खड़े हो गए हैं, पर फिर भी आर्ट का कोई मुकाबला नहीं है। डिजिटल इमेजेस, एआई जनरेटेड इमेजेस, फोटोज, फ्लैक्स, ये चीज़ें कभी भी पेंटिंग को नहीं बीट कर सकती। मेरे लिए तो नहीं कर सकती, पर अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो दीज थिंग्स आर ट्रेंडिंग एवरीवेयर। डिजिटल आर्ट हर जगह ट्रेंड कर रहा है। हैंड ड्रॉन आर्ट को भूल रहे हैं लोग। क्या ये खतरा हो सकता है पूरी एनिमेशन आर्ट इंडस्ट्री के ऊपर, कि हर बार की तरह आर्ट फिर से सरवाइव कर जाएगा? इसका जवाब तो हमें आने वाला समय ही दे सकता है। आज की वीडियो में बस इतने ही बातें करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बूम शंकर महादेव।